अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो के अंदर मैंने अपना चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का एम्ब्रियो का कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट को, जिसके अंदर क्या होती है ओवुलेशन टू इम्प्लांटेशन का सारा प्रोसेस हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ओवुलेशन से इम्प्लांटेशन जो है वो किस किस तरह होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवेरियन साइकिल की, ठीक है। ओवेरियन साइकिल के अंदर उन्होंने क्या बताया है, जो साइकिल्स जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं हाइपोथैलेमस के थ्रू, ठीक है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर होता है GnRF, ठीक है, जो हमारे पास हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उससे सिक्रीट होते हैं गोनेडोट्रोफिन्स, जिनके अंदर हमारे पास क्या आते हैं FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने मेन बात यहाँ पे बताई कि FSH जो है वो 15 से 20 जो है वो रेस्क्यूज होते हैं, ठीक है, सेल्स उसके अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट ग्रेनुलोजा सेल्स के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया था। फिर एस्ट्रोजन के फंक्शंस की बात की उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो होती है फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव स्टेज के अंदर, नंबर 1 इसका ये फंक्शन है, ठीक है। नंबर 2 है थिनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस होता है सर्विक्स के अंदर, ठीक है। थिनिंग होता है वो स्पर्म को जो है वो इजी और स्मूथ पैसेज मिल सके, ठीक है। उसके अलावा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट करती है LH, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, एस्ट्रोजन के फंक्शन थे, ठीक है। फिर LH का सर्ज आता है हमारे पास, उसका सर्ज आने के बाद म्योसिस 1 होती है, फिर उसके बाद म्योसिस 2 होती है, फर्दर जो है वो फॉलिकुलर स्टेज जब से होती है और ओवुलेशन हो जाती है, ठीक है। ये उन्होंने आपको छोटा सा करके बताया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग ओवुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ओवुलेशन के अंदर क्या होता है कि ओवरी से जब एग बाहर आ जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन, ठीक है। फिर जब वो एग बाहर आता है तो वहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होती है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे उन्होंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है ये कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में, ठीक है। हमारे पास एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि हमारे पास यूट्रस की लेयर को क्या करता है, थिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। जब यूट्रस की लेयर बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, इसी से सिक्रीट होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, वो प्रोजेस्टेरॉन से ही सिक्रीट होता है, ठीक है। और ठीक है, उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है मिटल शिमर्स क्या होती है, ड्यूरिंग ओवुलेशन कुछ वुमेन होती हैं उनको पेन फील होता है लाइट सा, ठीक है, इसको हम कहते हैं मिटल शिमर्स, ठीक है। ओवुलेशन होती है ना 14th डे के ऊपर, ठीक है, उस टाइम पे जो लाइट सा पेन फील होता है उसको कहते हैं मिटल शिमर्स। नेक्स्ट यहाँ पे उसने ओसाइड ट्रांसपोर्ट की बात की है, ठीक है, ये किस तरह से यानी ट्रांसपोर्ट होता है यूट्राइन ट्यूब के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, मेन हमारे पास आता है कॉर्पस अल्बाइकन्स। अब ये डिफरेंस आ जाता है पेपर में अक्सर कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस अल्बाइकन्स, ठीक है। अब वो क्या होता है हमारे पास, अच्छा जी, जो हमारे पास कॉर्पस अल्बाइकन्स होता है ना, उसके अंदर हमारे पास जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, वो डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को डीजनरेट मतलब किस तरह से होता है, देखिए फॉर एग्जांपल जब जब जिस तरह से हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, ठीक है, 14th डे के ऊपर क्या होगी ओवुलेशन, उसके बाद जो है तकरीबन 1 वीक तक जो है ना वो कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल ठीक रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तब तो हमारे पास जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी नहीं होती है, जिस तरह सिंपल फीमेल्स के अंदर होता है, ठीक है, तो हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस अल्बाइकन्स में, मतलब कि वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट, ठीक है। जब वो डिजनरेट होता है तो प्रेगनेंसी का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस अल्बाइकन्स में मेन डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट होता है, उसका कलर वाइट होता है, ठीक है, और वो ए वेस्कुलर होता है, उसमें कोई वेसल्स वगैरह नहीं होती, ठीक है। जबकि हमारे कॉर्पस ल्यूटियम और प्रेगनेंसी जो होता है, ठीक है, उसके वो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, और वो प्रोजेस्टेरॉन टिल 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक सिक्रीट करता है। उसके बाद उसके अलावा उसका ये फंक्शन है कि वो FSH को हमारे बॉडी के लेवल के अंदर जो है ना वो मेंटेन रखता है, ठीक है। उसके अलावा वो उसका कलर जो होता है ना वो वाइट नहीं होता, वो येलो हो जाता है, ठीक है। और फिर वो फर्दर जो है वो हमारे पास प्लेसेंटा बना देता है, ठीक है, और फिर उसके अंदर वेसल्स भी होती हैं बनती हैं, फिर नेक्स्ट जो है वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये था कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बाइकन्स का डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंस। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन की बात की है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हमारे पास हार्मोन सिक्रीट होता है सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से। नेक्स्ट आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको अच्छे से साइटोट्रोफोब्लास्ट और सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट का बता देंगे, ठीक है। इससे ये हार्मोन सिक्रीट होता है जो प्रेगनेंसी को जो है ना वो उसके टेस्ट करने के अंदर ना हेल्प करता है ये हार्मोन। इससे इसका लेवल जो है वो रेज हो तो हमें पता लग जाता है कि कोई भी वूमेन जो है वो प्रेगनेंट है या नहीं, ठीक है। फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है सारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होती है हमारे पास, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, ठीक है। कहाँ पे होते हैं, एम्पुलरी रीजन ऑफ यूट्राइन ट्यूब पे, ठीक है, जो उसका प्रोक्सिमल पोर्शन होता है ना ओवेरियन ट्यूब का, आपकी यूट्राइन ट्यूब का, उसको कहते हैं एम्पुला, ठीक है। एम्पुलरी रीजन के ऊपर आपका होता है होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती, अच्छा जी, हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी है हमारे पास फर्टिलाइजेशन में, हमें 3 चीज़ें, एक होती है रिक्वायरमेंट्स फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, क्या क्या रिक्वायर होता है, ठीक है। उसके अलावा एक होते हैं हमारे पास स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के, और फिर हमारे पास होते हैं रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। बस आपके ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, अगर आप लोगों को ये आ गया ना तो इस मीन के आपका टॉपिक जो है वो कवर हो गया, ठीक है।
अच्छा, अगर हम लोग रिक्वायरमेंट की बात करें, तो रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होती है कैपेसिटेशन, ठीक है, और दूसरी होती है एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। कैपेसिटेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म की कंडीशनिंग कंडीशनिंग को कहते हैं कैपेसिटेशन। कंडीशनिंग किस तरह से होती है, जो स्पर्म का हेड होता है ना, स्पर्म के हेड, ये आप लोगों को मैंने पिछले चैप्टर के अंदर, ये स्पर्म का हेड जो होता है ना, इसके ऊपर हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन कोट होती है और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन कोट और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन जब रिमूव हो जाती है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म हो गई है, और कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म को ही हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन, ठीक है। और ये तकरीबन 7 आवर्स तक जो है ना, ये कैपेसिटेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने यहाँ भी एक एक्रोसोमल रिएक्शन की बात की। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीन होती है और एक एक्रोसिन होती है, ठीक है। इन दो प्रोटीन्स का ना मेन रोल होता है एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर, स्पर्म की रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इसको हम, ये थी हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है। फिर हमारे पास फर्दर आते हैं स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलोसिडा सेकंड स्टेप है, और फिर थर्ड स्टेप में हमारे पास आती है फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा में क्या होता है, मैंने आप लोगों को, जब हम लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा था, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिखाया था, देखिए यहाँ उन्होंने कोरोना रेडिएटा तो शो नहीं किया हुआ, ये जोना पेलोसिडा शो किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई भी स्पर्म जब यहाँ पे आता है, ठीक है, सबसे पहले वो इसके बाहर एक होती है कोरोना रेडिएटा, सबसे पहले वो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करता है, उसके बाद ये जोना पेलोसिडा की लेयर जो आपको नजर आ रही है, वो जोना पेलोसिडा को, ये जोना पेलोसिडा को पेनिट्रेट करता है। फिर उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना आपके पास ओ साइड की, ठीक है, उसके साथ जो स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फर्दर उन्होंने फिर यहाँ पे आपको बताया हुआ है लाइगेंड GP3 प्रोटीन के बारे में, ठीक है। ये एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर हेल्प करती है, किस तरह करती है, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म कॉज होता है इससे, ये स्पर्म के साथ बाइंड करती है लाइगेंड GP3, ठीक है, और जोना रिएक्शन करवाती है, ठीक है। उसके अलावा इसका और हमारे पास क्या फंक्शन होता है जोना रिएक्शंस का, जोना रिएक्शंस का हमारे पास ये फंक्शन होता है कि ये इम्परमेबल कर देती है जोना पेलोसिडा को, ठीक है। जो जोना पेलोसिडा एग सेल के बाहर एक लेयर दिखाई थी ना, वो जोना पेलोसिडा को ये इम्परमेबल कर देती है फॉर अदर स्पर्म्स। वह जाहिर सी बात है, जब एक स्पर्म इंटर हो गया है तो बाकी सारे स्पर्म्स के लिए वो इम्परमेबल होगी ना मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक तो इसका ये फंक्शन होता है कि इम्परमेबल करती है जोना रिएक्शन जो है वो जोना पेलोसिडा को इम्परमेबल करते हैं दूसरे स्पर्म्स के लिए। और दूसरी बात ये कि पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट करती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब एक स्पर्म ने फ्यूज़ कर दिया है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो फिर फर्दर स्पर्म जो है वो नहीं इंटर हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की। रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, नंबर 1 क्या होता है, हमारे पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, मेल है या फीमेल है, उसको भी हम डिटर्मिन कर सकते हैं। और फिर नंबर 3 क्या होती है, क्लीवेज, ठीक है। ये हमारा फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताए हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, आपने बस इनके नेम अच्छे से याद कर लेने हैं। बैरियर मेथड होता है, हार्मोनल मेथड होता है, मेल पिल होती है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है, ठीक है, फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, फिर स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, इसके अंदर ब्लॉकिंग ऑफ डक्टस डेफरेंस हो जाती है, ठीक है। फिर इनफर्टिलिटी आती है। इनफर्टिलिटी के अंदर ये आपने ये इसके अंदर याद रखना है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ये ICS है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एग इज प्लेस्ड इन द सिंपल कल्चर मीडियम, ठीक है। सिंपल कल्चर मीडियम के अंदर एग को प्लेस करते हैं, फिर उसके अंदर स्पर्म को ऐड कर देते हैं और वहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। ये तो था हमारे पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर ICS आई क्या होता है हमारे पास, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म के अंदर जो सॉरी एग के अंदर जो है ना वो स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्लीवेज का प्रोसेस आता है, ठीक है। क्लीवेज में हमारे पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लीवेज पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।